ओम शांति। 24/2/88 वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदान तो वरदान ही होता है, उनको कैसे वृद्धि में लाना होता है। जिनको विधाता ने वरदाता के द्वारा वरदान मिल चुके हैं, उन वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। इसका मतलब जब हमारा पुरुषार्थ सहज होता है तो क्या कहेंगे, जैसे कि इसमें वरदान समाये हुए हैं, फिर उन वरदानों को उससे जो आपकी डेवलपमेंट होनी है उनको वृद्धि में लाने की विधि आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक कौन सी बूंद के, किस चीज के चात्रक हैं जी? भट्टी में कुछ विशेष चाहते हैं, चात्रक हैं। कुछ नया होना चाहिए। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, हर कदम के ऊपर इशारा मिला, इशारों से चलने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे बाप समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं।
जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य, सब बातों में समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले। इसको कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। चेक करो सब बातों में कहां तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न। सभी यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। कौन कौन सा? सदा ज्ञान धन और शक्तियों के धन से संपन्न। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। क्या कहा? जब तक ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना का कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। इसलिए क्या कहते हैं? याद से तुम्हारी आयु लंबी होती है। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, अंत तक साथ निभाने वाले नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही है। कोमा में क्या डॉक्टर क्या नहीं कहते? ये अभी क्या नहीं है, हाँ, मृत्यु घोषित नहीं करते, लेकिन जो उमंग उत्साह का जो सर्कुलेशन है वो है ही नहीं, जैसे कि कोमा में है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। ओम शांति। क्या अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर कर देती है तो जीना भी जीना नहीं है। लौकिक में किसी की 100 वर्ष में देखो उनकी क्या हालत हो जाती है, जैसे छूटना चाहते हैं। 90 वर्ष के बाद धीरे धीरे ये हालत हो जाती है कि दिमाग भी काम करता नहीं है, इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं, तो वो भी बेचारे सोचते हैं, घर वाले भी सोचते हैं अब तो भगवान क्या कर उनको ऊपर उठा ले। तो ये लंबी आयु यहाँ होना माना अगर आप बहुत अच्छा अगर नहीं है, काया भी निरोगी नहीं है, तो भी क्या जैसे कि अभिशाप हो जाता है। क्या कहा? अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तुम उमंग उत्साह से चल रहे हो, माया आई तो क्या कर दिया तुमको? फिर वही तुम्हारी जो पुरानी व्याधि हैं, जो 63 जन्मों के संस्कार हैं दुखदाई, रिपीट हो गए। तो बड़ी आयु भव के सदा बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना। तंदुरुस्त किसको कहते हैं? हैं जी?
निर्विघ्न तंदुरुस्त अर्थात उमंग उत्साह बना रहे। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति में बिस्तर हवाले नहीं होना। यहाँ हद का बिस्तर तो नहीं होता है, लेकिन बेहद का बिस्तर क्या करते हैं, जो बीमार होता है कहाँ चले जाता है? बिस्तर पे चले जाता है। और यहाँ पुरुषार्थ में कैसा हो जाता है? अरे बीमार होता है तो बिस्तर पे किस लिए जाता है? अब मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ भी अंदर से स्थिति कैसी हो जाती है? जो बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती, उठने की, चलने की, खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहां भी योग में बैठने योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है, हद में नहीं। आत्मा आपकी तंदुरुस्त रहे, इसको कहा जाता है निरोगी भव। आत्मा अगर निरोगी होगी तो शरीर भी क्या बनेगा? निरोगी। आत्मा में जब तक रोग हैं तो ये नहीं कहेंगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। कोई ना कोई कर्म भोग पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। कर्म भोग को बहाना चाहिए होता है। क्या होता है आज की डेट में? तो कर्म भोग को ऐसा बहाना चाहिए, बाप रे बाप, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे स्वरूप इतना भयंकर से भयंकर रूप आ रहा है, कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते आप। ऐसे भी कर्म भोग के रूप, माना केवल बहाना मात्र, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, कोई व्याधि नहीं है, कुछ में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना लंबा समय उस व्याधि में ही रहना है, बिना किसी कारण के है वो, केवल कर्म भोग है। महीनों भी अगर कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार महीनों कोई समाधान नहीं है। इसलिए स्वस्थ किसको कहा बोला बाबा ने? स्वस्थ अर्थात अगर मन बुद्धि स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है तो स्वस्थ है। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भव का वरदान है ना। तुम तो बने, आसमान तुमने किसी को बनाया ही नहीं, तो 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, क्या? जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तो यह सब अपनी रचना लगती है। तो बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता, हद के नहीं। 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया, यह मेरे हैं नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की भावना, शुभ कामना रखनी है। रचता प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी।
सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। कब? जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो किसकी संतान हुई? सारा विश्व आपकी रचना हो गया ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? इसको कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं व अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। वरदान तो मिला, लेकिन उस वरदान को कार्य में किस विधि से लगाना है वो भी बताया जाता है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो क्या? जो भी वरदान मिले हैं उन वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस परमान वरदान स्मृति में आए। माया का जो भी रूप है, जिस रूप से उस वक्त तुमको वो वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय परमान कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। है ना, खुद तो प्राप्त किए, दूसरों को भी ऐसे योग्यता धारण करा सकते हैं। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। चेक करो, सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान मांगती हैं।
आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है क्या? श्रेष्ठ मत ही हाथ है। हाथ कौन सा है? ये जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है, इसको फॉलो करना, यही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते रहो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गए तो क्या कहेंगे? इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म का पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बांधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। क्या? पुरुषार्थ में मुश्किल शब्द माना अविद्या। बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं है कि क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, तो कैसा हो जाएगा जीवन? सहज। इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो पुरुषार्थ अगर सहज होने जा रहा है, सहज होता है, उठो, घूमी कर लो। है क्या कहा? अरे क्या कहा? क्या बैठ जा फिर। हाँ ठीक है, अगर सहज होते जा रहे तो बैठो ना, है ना। तो मेहनत भी तो कर रहे हो, वैसे ही थोड़ी फोकट में मेहनत का फल मिल रहा है। वो मेहनत नहीं दिखती क्या? हाँ, ऐसे मुंडे थोड़ी सरकते हैं तुम्हारे। कभी सरका तुम्हारा मुंडा? कितने भी सटके लगे, कभी नहीं सटकता। तो इनको नहीं सजाएगा तो किनको सजाएगा? हठ योगियों को, हट सड़ियल कहीं के। इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बासमान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना, एकदम निश्चिंत, और सदा विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाता। क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए, स्वतः ही भ्रुकुटी में चले जाए, स्वतः। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर नॉलेजफुल होते हैं, तो उसकी निशानी है उनको नेचुरल अटेंशन रहता है।
यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में अटेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है, नेचुरल, जैसे कि उनके धीरे धीरे स्वरूप में ही आ गया। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थ का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। क्या? नॉलेज की लाइट और माइट। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। अटेंशन रखें लेकिन तनाव ना हो। जब अटेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने, बहुत काम करने व बनना चाहते हो। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनना चाहते हो वह बनने नहीं देता। कौन? टेंशन। और टेंशन टेंशन पैदा रखता है। क्या? अटेंशन से कहां ले जाता है? दिमाग अक्सर खराब रहता है, क्योंकि जो चाहते हैं वह नहीं होता है और टेंशन बढ़ता है। समय कम होता जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अटेंशन की जगह क्या होता जा रहा है? टेंशन बढ़ता जाता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई फिर बिल्कुल अलवेले हो जाते हैं। बाबा ने बोला ना, टेंशन नहीं रखना, अरे जो होगा सब हो जाएगा। इनसे मिलो। किस कैटेगरी के हैं? इनसे तो अच्छे कम से कम थोड़ी बहुत टेंशन है। किस चीज की टेंशन है? भगवान के पुरुषार्थ की है। इनसे तो भले ही हैं, तो ये तो झाड़ू पोछे वाले ही होंगे। अरे जो होगा सब हो जाएगा। तो बिल्कुल या तो अलवेले हो जाते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है? तो ना अच्छा ना वह अच्छा। क्या? टेंशन वाला भी अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल अलवेला भी बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। क्या? बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग और वरदानों का अनुभव करो। ऐसा लग रहा है जैसे विशेष वरदान दिए आज तक इन्होंने, कुछ कहते ही कहते हैं। बुद्धू बनाते, सालों से बुद्धू बना रहे। क्या कभी हुआ ऐसा वरदान वर्दून है? हुआ कभी? किसी को हुआ? हुआ? यार एक बोल रहा है। हाँ भाई लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। अच्छा, किनके लिए? जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। दौड़ने की बात नहीं कर रहे। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में
लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार के रूप में, बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ क्या? क्या कहा? क्या मतलब हुआ? जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। क्या? कहां बढ़ गए? कहां बढ़ गए? कैसे बढ़ के आगे बढ़ गए? कहां बढ़ गए? कहां तक पहुंचे? बोलो। वो पीछे भैया। हाँ हाँ जी बोलिए। क्या वहां तक आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, कहाँ बढ़ गए आप? जी यहाँ तक बढ़ गए। कहाँ तक बढ़ गए? क्या क्या बोल रहे? मेरे को शायद समझ नहीं आया। हाँ, कहाँ तक बढ़ गए? यहाँ तक आ गए माना? नीचे से ऊपर तक आ गए। अरे अगर भगवान सब कुछ छुड़ा रहा है, कोई कर्म नहीं करना, एक ही कर्म करने जा रहे हैं विशेष, जो सोच भी ना सके कोई, माथा भारी हो जाए, इतना आगे बढ़ गए होंगे उसकी निगाह में। सोच भी नहीं सकता कोई ब्राह्मण साइलेंस के लिए। नहीं भाई, अभी तो बहुत बवंडर है अपने अपने हिसाब किताबों का। बाबा कह रहे हैं जिनको बाबा ऐसी कोई जिम्मेवारी रिसर्च करवाने के लिए विशेष चांस दे रहे हों, और बवंडरों के बीच में, जबकि ब्राह्मणों की दुनिया भयंकर बवंडर, तो क्या कह रहे हैं? जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे बढ़ नहीं सकते। वरदान से जन्म हुआ, इसलिए बढ़ रहे हो। क्या? धीरे धीरे खुद ही नई नई प्लानिंग मिलती जा रही है। पांडवों की महिमा कम थोड़े ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं देखते, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। क्या? जन्म से ही क्या लेकर आई हैं? वरदान। वो पीछे नहीं हट सकती, सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। क्या बोला? ऐसा उड़ी क्या? कैसा कि कोई पकड़ ही ना सका। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। कोई जानता है? लेकिन बाप कोई ढूंढना चाहे तो तुम्हारा एड्रेस है किसी के पास? अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे? इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। माना यज्ञ में आवश्यकता के समय सहयोगी हुआ है, दिया है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे,
इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पलों को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्वात्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, उन्हों की सेवा की आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देखकर भी सदा बाप की याद आती। कभी भी आप लोग दादियां कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।